जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 7 की रिवीजन टाइम। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। ए नंबर 5 एडेड टू 2 times x results in 11। बी नंबर 4 subtracted from 1/4 of a number gives 15। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने एक्सरसाइज 7.1 में काफ़ी सॉल्व किए थे। तो यह नंबर देखिए 5 एडेड टू 2 times ये नंबर, तो वो नंबर तो x है ना, तो 2x + 5 = 11। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा और डिटेल्स जाके लिखे तो लेट दी नंबर बी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट ऊपर लिख सकते हैं लेट दी नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 5 = 11। अच्छा, नेक्स्ट बी नंबर के केस में देखिए 1/4x - 4 = 15। तो 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1/4 नंबर, तो वो नंबर x है, तो इसको 1/4 1/4x है, यानी कि x/4 भी लिख सकते हैं, इसको x/4 लिख सकते हैं। अच्छा, 4 सब्ट्रैक्टेड 4 माइनस करना, तो x/4 यानी कि 1/4x - 4 = रिजल्ट क्या है, गिव्स 15, यानी कि रिजल्ट 15। तो इसके केस में भी लेट द नंबर बी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इजी, बहुत इजी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखें, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप एक्सप्रेशन इक्वेशंस दी गई है, इनको लैंग्वेज में तब्दील करना। तो ए नंबर देखिए 3x - 7 2, तो 3x क्या है, वो नंबर है, तो 7 टेकन हुए हैं, 7 टेकन है मतलब माइनस करना, तो 7 टेकन है फ्रॉम 3 times ऑफ ए नंबर गिव्स 2। तो देखिए यहाँ लैंग्वेज बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन वही इक्वेशन रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, कैसे भी लिखे। बी नंबर x/3 + 1 = -4, तो 1 एडेड टू 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/3 ऑफ ए नंबर मतलब x/3 + 1 एडेड है, इज -4 या फिर गिव्स -4 या फिर इक्वल्स -4 होगा। नेक्स्ट बाय 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन सब इक्वेशन सॉल्व करना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी थी ना पिछले एक्सरसाइजेस में, तो मैं यहाँ सॉल्यूशन दिखाऊंगा। एक्चुअली देखिए, अगर आपको किसी प्रॉब्लम है, दिक्कत है इस टाइप के लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में, तो पिछले की एक्सरसाइजेस देखिए प्लीज़, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 देखिए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड दी नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो यहाँ 2 केसेस है, नंबर्स कौन से होगा ये फाइंड आउट करना। इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व करी थी लास्ट एक्सरसाइजेस में। तो ए नंबर देखिए, व्हेन 15 इज एडेड टू ए नंबर द सम इज 54। तो किसी एक नंबर है, वो नंबर हम x लेट करेंगे, तो इसके साथ अगर 15 ऐड की जाए तो 54 होगा, तो वो नंबर क्या है। तो लेट दी नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 15 = 54, तो x = 54 - 15, ये कांस्टेंट है, इसको राइट साइड में लेना तो माइनस होगा, तो x = 39, 59 - 15 54 - 15 39, तो द रिक्वायर्ड नंबर इज 39। तो वो नंबर क्या है, 39। इजी ना, बहुत इजी है भाई। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, व्हेन ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17 द रिजल्ट इज 32। तो किसी एक नंबर से अगर 17 सब्ट्रैक्ट की जाए, माइनस की जाए, तो रिजल्ट 32 होगा। तो वो नंबर हम लेट करेंगे x, लेट दी नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 17 से वो नंबर माइनस की जाए तो 32 मिलेगी, तो 17 - x = 32। आप देखिए 17 की राइट साइड में लेना, तो 32 - 17, लेफ्ट साइड में क्या है, -x है। तो ये रूल मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर वेरिएबल नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना देना डायरेक्ट। कैसे बनाते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो x नेगेटिव है पॉजिटिव बना देना, और 15 पॉजिटिव इसको नेगेटिव बना देना, तो x = -15। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज -15। इजी ना, बहुत इजी है भाई। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, व्हाट प्रॉब्लम्स। Onu bought 4 notebooks and paid ₹200 to the shopkeeper. If she gets ₹32 as balance, find the cost of 1 notebook. तो अनु ने 4 नोटबुक्स खरीद की। अच्छा, तो अनु ने दुकानदार को, शॉपकीपर को 200 रुपया दी, और दुकानदार ने वापस 32 रुपया दिया अनु को, यानी कि 4 नोटबुक्स की जो कीमत है इसको रख के बाकी 32 रुपया वापस की। तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक्स, तो यहाँ x लेट करके भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका है 200 से 32 माइनस करना, और 4 नोटबुक ना, तो इसको ये जो डिफरेंस है इसको 4 से डिवाइड देना, तो हर एक नोटबुक की कीमत मिल जाएगी। दूसरा आप x से भी निकाल सकते हैं, इसी है।
तो भाई 5 नंबर देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक बी ₹X। तो दुकानदार को 200 रुपया दिया, टोटल अमाउंट कितने हैं, 200 रुपया है, 200 है। अच्छा, इस 200 में 32 भी है और 4 नोटबुक्स की कीमत भी है, क्योंकि देखिए 200 में से तो 32 रुपया, 32 रुपीज़ वापस दे दिया ना दुकानदार ने। तो 4x प्लस 32 इक्वल टू 200। तो आप देखिए 32 इस साइड में लेना, तो 4x इक्वल टू 168, 32 माइनस करने से 168 आएगी। तो x इक्वल 168/4 इक्वल टू 42, मतलब x की वैल्यू चाहिए तो x की कोएफिशिएंट 4 से 168 को डिवाइड देना, 42 आएगी। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज 42 है। इजी ना, बहुत इजी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, Ojoy and Omar had the same amount of money. Ojoy bought 4 gift packets and was left with ₹325. Omar bought 3 gift packets of the same type and was left with ₹425. Find the cost of one gift packet. तो Ojoy के पास और अमर के पास, दोनों के पास सेम अमाउंट थे। मान लीजिए 500 रुपये थे दोनों के पास, ऐसे मान लीजिए। अच्छा, Ojoy ने इस पैसे से 4 गिफ्ट पैकेट्स यानी कि 4 गिफ्ट्स खरीद किया और अमर ने 3 खरीद किया। तो अजय के पास अब बैलेंस है 325 रुपया और अमर के पास 425 रुपया। तो एक्चुअली अजय ने एक बुक ज़्यादा खरीद किया, एक गिफ्ट ज़्यादा खरीद किया। तो इसके हाथ में जो बचेगी ना वो कम रहेगी, क्योंकि दोनों के पास तो सेम अमाउंट थे ना। तो दोनों के पास अगर सेम अमाउंट थे और दोनों ने सेम टाइप की गिफ्ट खरीद की, तो जिसने कम गिफ्ट खरीद किया इसके हाथ में रिमेनिंग बैलेंस ज़्यादा होगा ना। तो वो जो ज़्यादा खरीद किया यानी कि एक बुक ज़्यादा, एक गिफ्ट ज़्यादा खरीद किया, तो इसके पास कम बचा। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिए 100 होगा, 425 माइनस 325। तो वो जो गिफ्ट पैकेट है और ये गिफ्ट कीमत की कीमत और ये गिफ्ट पैकेट की कीमत 100 रुपया होगा। तो देखिए डिफरेंस ऑफ गिफ्ट पैकेट्स बॉट बाय अजय एंड अमर 4 माइनस 3 1 है। दोनों ने जितने गिफ्ट पैकेट्स खरीद किया इसमें डिफरेंस 1 है। अब देखिए डिफरेंस ऑफ मनी लेफ्ट ₹425 माइनस 325 इज ₹100। तो इन दोनों के पास अब बैलेंस जो है ना इसके डिफरेंस 100 है। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन गिफ्ट पैकेट इज ₹100/1 इज इक्वल टू ₹100। ठीक है। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द 3 sides of a triangle are given by the expressions 2x plus 3, x plus 8 and x plus 2. If the perimeter of the triangle is 33 cm, find the type of the triangle. तो किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दी गई है 2x plus 3, x plus 8 और x plus 2। अब वो ट्रायंगल किस किस्म की होगी? तो ये इजी है। कैसे इजी? देखिए साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल की साइड 2x plus 3, x plus 8 और x plus 2 ये तीनों साइड्स की लेंथ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए पहले तीनों साइड को हम ऐड करेंगे। यहाँ दूसरी एक बात कही गई कि ये जो पेरीमीटर है यानी कि इस ट्रायंगल के पेरीमीटर 33 सेंटीमीटर है। 33 सेंटीमीटर है ना, तो मतलब ये तो तीनों साइड्स हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो इन तीनों साइड्स की सम 33 है। तो 2x plus 3 प्लस x plus 8 प्लस x plus 2 इज इक्वल टू 33। तो इम्प्लाइज 2x plus x plus x 4x। अच्छा 3 plus 8 11 plus 2 13। तो 4x plus 13 इज इक्वल टू 33। अच्छा तो 4x इक्वल टू 33 माइनस 13। तो ये 13 इस साइड में लाया जाए नेगेटिव होगा 13। तो 33 माइनस 13 20 है। तो 4x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 आया। अब देखिए ये तो एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू 5 पुट करना, तो तीनों साइड्स की लेंथ आ जाएगी। तो नाउ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर, तो 2x plus 3, तो x की जगह 5 है तो 2 × 5 + 3, तो 2 5 10 + 3 13 सेंटीमीटर एक साइड। सेकेंड साइड देखिए x plus 8, तो x 5 है तो 5 + 8 13 सेंटीमीटर। एंड दी थर्ड साइड, तीसरा साइड जो है ना x plus 2 ना, तो x 5 है 5 + 2 7 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड्स की लेंथ है। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसकी दो साइड्स 13 सेंटीमीटर मतलब बराबर की है, सेम लेंथ की है। तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स सेम लेंथ की है, दो साइड्स की लेंथ सेम है, तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो यहाँ देखिए सिंस टू साइड्स आर इक्वल सो द ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ठीक है। नेक्स्ट आप 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ ए नंबर एंड 1/3 ऑफ द नंबर इज 40, फाइंड द नंबर। किसी एक नंबर और उसी ही नंबर की 3 भाग की 1 भाग की सम 40 है, तो वो नंबर क्या है? इजी है। तो भाई देखिए, लेट द नंबर बी एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स और इसी एक्स की 3 भाग की 1 भाग, तो x/3, तो x प्लस x बाई 3 इज इक्वल टू 40। तो आप देखिए एलसीएम लेना, इसके नीचे तो 1 है, 3 × 3 है, 3 × x 3x प्लस 1 × x 1x, तो 3x प्लस x बाई 3, तो 3x प्लस x 4x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40। तो 4x आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 4x इज इक्वल टू 3 × 40 यानी कि 4x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120 बाई 4 इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू 30 है ना, 4 30 is 120। तो देखिए द रिक्वायर्ड नंबर इज 30, तो वो नंबर क्या है? 30 है। नेक्स्ट आप 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर गिवन बाय द एक्सप्रेशंस 3x प्लस 1 एंड 4x माइनस 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो किसी एक स्क्वायर है जिसकी दो साइड्स है 3x प्लस 1 और 4x माइनस 2 के। अच्छा, अब इस स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होगा? तो आपको पता है भाई, किसी स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या है? यह तो दो साइड्स है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो इसके मतलब 3x प्लस 1 और 4x माइनस 2 दोनों ही एक्सप्रेशन बराबर है, तो भाई उसी ही बुनियाद पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, पहले ही लिखना साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों साइड्स तो ये ना 3x प्लस 1 और 4x माइनस 2 है, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 2 बराबर है। अब देखिए 4x से 3x माइनस करना, इसको इस साइड में लाया जाए तो 4x माइनस 3x 1x होगा, x है। अच्छा, इस माइनस 2 के इस साइड में लाया जाए तो प्लस 2 होगा, तो 1 प्लस 2 3 है, तो x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 3 × 3 प्लस 1। अब देखिए x की वैल्यू तो 3 मिला ना, पॉजिटिव 3 है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है। ये पहले मैंने गलती में माइनस दे दिया, तो बाद में इसको प्लस बना दिया, एक्चुअली ये पॉजिटिव है। तो अब देखिए यहाँ जो दो साइड्स की दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों में x की वैल्यू पुट करके देखिए, दोनों के केस में सेम रिजल्ट आएगी, यानी कि दोनों इक्वेशंस तो बराबर है ना। तो x की वैल्यू क्या आती है? अब देखिए 3 3 9 प्लस 1 10 है, 4 3 12 माइनस 2 10 है। तो किसी एक एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट करके आप वो जो स्क्वायर है इसकी साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 × 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 है। तो स्क्वायर की ये जो स्क्वायर है इसकी साइड की लेंथ, और एक साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 है। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, तो स्क्वायर की जो पेरीमीटर होता है ना, यानी कि चारों साइड्स की लेंथ है और चारों साइड्स बराबर है, तो 4 से इंटू करने से हो जाएगा, 4 10 40 यूनिट्स। तो इस स्क्वायर की पेरीमीटर 40 यूनिट्स है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड सॉल्व। इनको सिंप्लीफाई करना और सॉल्व करना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी हमने पिछले एक्सरसाइजेस में सॉल्व किए थे, अब मैं जस्ट सोल्यूशन दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर दोनों की सोल्यूशन देखिए, बी नंबर में देखिए 4/3 की एलसीएम लेना, तो 4 3 12 है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, क्योंकि एलसीएम दोनों की प्रोडक्ट है। तो 3 से इसके न्यूमरेटर यानी कि x माइनस 1 पूरा एक्सप्रेशन को इंटू करना, और 4 से इसको यानी कि x प्लस 1 को, तो 3 × x माइनस 1 मतलब 3 × x 3x माइनस 3 1 3 है, तो 3x माइनस 3 प्लस, बीच में साइन प्लस है, 4 × x 4x प्लस 1 प्लस 4 × 1 4 है, तो 4x प्लस 4। अब देखिए 3x प्लस 4x 7x, अच्छा माइनस 3 प्लस 4 यानी कि 4 माइनस 3 1 है, तो 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 4 3 12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 7x प्लस 1 तो 12 10 120, तो यहाँ 7x, अब इस 1 को इस साइड में लगाया जाए राइट साइड में, तो माइनस होगा, तो 7x इज इक्वल टू 120 माइनस 1, तो 120 से 1 अगर माइनस की जाए तो 7x इज इक्वल टू 119 होगा। अब देखिए 7 से 119 को डिवाइड देना ताकि x की वैल्यू मिले, तो x इज इक्वल टू 119 बाई 7 इज इक्वल टू 17, तो 7 17 119, ठीक है। तो x की वैल्यू 17 है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द present age of a father and a son is 54 years. 6 years ago, the father's age was 2 years more than 4 times the age of the son at that time. Find their present ages. तो पिता और पुत्र की एज, दोनों की एज की सम 54 ईयर्स है। तो 6 साल पहले पिता की जो एज था
अपने बेटा की एज की 4 गुना से 2 साल ज़्यादा था। तो आप दोनों की प्रेजेंट एज क्या है? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर्स। अगर बेटा की प्रेजेंट एज मिल जाए तो पिता की भी मिल जाएगी। तो देयरफॉर फादर्स प्रेजेंट एज विल बी 54 माइनस एक्स। टोटल तो दोनों की एज टोटल 54 है और बेटा की एज सन की एज x है, तो 54 से x माइनस करने से फादर की एज मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 6 साल पहले, तो दोनों के केस में तो 6 साल पुराना बात है ना। तो 6 साल पहले बेटा की एज x माइनस 6 है और पिता की 54 माइनस x माइनस 6 है। अब देखिए इक्वेशन तो बनाना है, तो 6 साल पहले पिता की एज 4 गुना था, 4 गुना से 2 ज़्यादा था, 2 साल। तो एक काम करना, 4 से बेटा की एज यानी कि सन की एज इंटू करना। अच्छा 4 से इंटू करने से अब भी बराबर नहीं हो रही है, अब भी यहाँ 2 साल ज़्यादा है, तो 2 माइनस कर देना। तो आप इक्वेशन बन गया यानी कि बराबर हो गया। तो आप सिंप्लीफाई करना, लास्टली आपको x इक्वल 70/5 यानी कि 14 मिलेगी। तो सन्स प्रेजेंट एज इज 14 ईयर्स एंड फादर्स प्रेजेंट एज इज 54 माइनस 14 40 ईयर्स। फादर्स तो 54 माइनस x ना, तो x की वैल्यू 14 है, तो 54 माइनस 14 इक्वल टू 40 ईयर्स है। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।